घर वालों को भी पता है कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट क्या किया है, और मेरे सामने नहीं, पीठ पीछे बहुत ज्यादा चीजें बीप आया है ना, वो एक्चुअली गालियां नहीं थी। तो वो मेरे को बाद में पता चल रहा है कि बहुत बीप आया है। मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि भाई वो बीप किस चीज पे आए हैं। क्योंकि बिग बॉस जाना चाहता है झगड़ों के लिए, तो लोग माइंडसेट से आते हैं, और आपको शायद कास्टिंग भी ऐसी होती है। मेरे से मेरी सेक्सुअलिटी पूछ ही नहीं गई, वहाँ पे सबको पता था मैं स्ट्रेट हूँ। लेस्बियन किसी को बुलाना ये बुरा कब से हो गया, गाली कब से हो गई? लोग इतना लड़े हैं अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी में। फरहाना के साथ भी आपकी ज्यादा दोस्ती हमने देखी नहीं, क्योंकि आप जब भी कुछ होता था तो आप दोनों की लड़ाइयाँ बीच में आ जाती थी। जो इंसान सुबह शाम आपको गंदी जुबान से पता नहीं क्या क्या बुलाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं छोड़ा। गंदी गालियां क्यों सुनूं? मतलब गालियां वैसे गालियां नहीं थी वो माँ बहन की, पर आपको बहुत बहुत लो स्टैंडर्ड की बातें हैं उसकी, तो मैं लाइफ में क्यों झेलूं? और भी नए दोस्त बना सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि प्रणीत को मैं दोस्त नहीं बनाऊंगी, हो सकता है घर के बाहर आए हम लोग साथ में कोई शो भी कर लें। भले अमल ने इंटेंशनली नहीं दी थी, अनइंटेंशनली कुछ और बोला होगा, शहबाज तक पहुंची। तो जब मैंने उसको समझाया, पहले तो उसने मेरे मुंह पे झूठ बोला, ठीक है, उसको पता नहीं क्या लग रहा था कैमरे, कुछ तो सोचता होगा अमल, उससे पूछना। फिर मैंने कहा मेरे मुंह पे आंखों में देख के झूठ कैसे बोल सकता है। हाय, दिस इज मालती चाहर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ है मालती चहर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, कहते हैं ना बिना रुके ये जानना चाहूंगी कैसा रहा बिग बॉस का जर्नी, और सच कहना कि वो जो जर्नी थी जहाँ पे इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, कहीं ना कहीं आप बहुत सैड भी हुए बीच में। इस जर्नी को अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे? बहुत ही इमोशनल जर्नी रही, और मुझे बहुत ही फुलफिलिंग लग रही है मेरी जर्नी। जो मैं शो में करने गई थी वो मैंने किया, और शो के बाहर जो मुझे जनता का प्यार पाना था वो मुझे मिला। यस। सो इफ़ यू आस्क मी, जर्नी वाइज इमोशनल थी, अप्स एंड डाउन से। मैंने शो में कहा था कि मुझे लगा कि पूरा सीजन बुली हुई हूँ, और ताना ने बोला था हाँ तू हुई है। सो घर वालों को भी पता है कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट क्या किया है, और मेरे सामने नहीं, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो जब वो आके देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है, शायद उस माहौल में उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, पर मैंने अपना गेम पूरा डिग्निफाइड तरीके से खेला। मैंने कभी कुछ ना किसी को गलत बोला, मैं रिसर्च करके गई थी पूरा, और मैं लोगों को समझ सकती थी, पर मैंने फिर भी वन लाइनर से पूरा गेम खेला। मैंने कभी डिमीन नहीं किया किसी को, बस किसी ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, मे बी काउंटर भी मेरे देखोगे डिमीन नहीं होता थे। और जो बीप आया है ना, वो एक्चुअली गालियां नहीं थी। तो वो मेरे को बाद में पता चल रहा है कि बहुत बीप आया है। मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि भाई वो बीप किस चीज़ पे आए हैं। तो पर मैंने बहुत डिग्निफाइड तरीके से खेला, और लोगों को रियलाइज़ भी हुआ, और मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि उनको मेरा गेम बहुत पसंद आया। और ऐसा लोग लिख रहे हैं, मुझे पता नहीं है ऐसा है कि नहीं है, पर दे आर सेइंग कि किसी वाइल्ड कार्ड ने इतने डिग्निफाइड तरीके से नहीं खेला है, एक्चुअली कंटेस्टेंट ने भी नहीं खेला है। क्योंकि बिग बॉस जाना चाहता है झगड़ों के लिए, तो लोग माइंडसेट से आते हैं, और आपको शायद कास्टिंग भी ऐसी होती है। तो मैं थोड़ी डिफरेंट इंसान थी पूरे घर में, ऐसा लोग बोल रहे हैं, और मेरे को लगता भी है। और आई थिंक मैंने जस्टिफाई किया जो मेरा रोल था एज अ वाइल्ड कार्ड, तो मैंने पूरी शिद्दत से निभाया वो। बट यू नो, जब हमने एक चीज़ देखी, जैसे अभी आप कह रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए गए जहाँ पर आप घर के अंदर थे, बट बाहर काफ़ी ऐसी वीडियोस बाहर आने लग गई आपके बारे में जो बोला गया था। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने आपके जेंडर को लेके जो भी चीज़ें जो भी कही थी, मतलब जो हाँ उसको लेकर आपको, हाँ एग्जैक्टली, बट वो सेक्सुअलिटी को लेकर उन्होंने कहा था, और बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ किए गए थे घर के अंदर। डू यू थिंक कि आप घर के अंदर एक वुमेन हूँ, आप खुद एक लड़की के बारे में, चाहे वो मैन भी क्यों ना हो, जब आप बाहर आए और आपको ये सारी चीज़ें पता चली, कैसा था? मतलब आपका रिएक्शन क्या था? पहली बात, मेरे से मेरी सेक्सुअलिटी पूछ ही नहीं गई। वहाँ पे सबको पता था मैं स्ट्रेट हूँ। पहली बात तो सबको पता था स्ट्रेट हूँ, और किसी ने भी कमेंट पास किया है तो वो उनका नेचर कैरेक्टर दिखाता है, मैं क्या ही बोलूँ इसमें। और लेस्बियन किसी को बुलाना ये बुरा कब से हो गया, गाली कब से हो गई? मतलब आप किसी को डिमीनिंग वे में लेस्बियन कैसे बोल सकते हो? अगर कोई लेस्बियन है वो एक्सेप्ट करे, वो लोग इतना लड़े हैं अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी में। आई थिंक आपने सब डिसरिगार्ड कर दिया है, और मैंने मैम से एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, सॉरी, कि वो इंडस्ट्री का पार्ट रही इतने सालों से, बहुत मेच्योर है। उसके बाद भी उन्होंने कमेंट मारा। अगर मैम ने मारा है तो वो उनकी इंटेलिजेंस और नेचर दिखाता है। मेरे को बुरा नहीं लगा, बिकॉज मैं लेस्बियन, अब किसी ने मुझे बोला है तो मैं गाली नहीं समझती हूँ। मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई है, इस टॉपिक को मैंने इसके बारे में लिखा भी है। मैंने कभी उस टॉपिक को डिमीन नहीं किया है। और ठीक है यार, मतलब मुझसे पूछ लो, ये गलत नहीं है, बट ये मिस इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ट्रू। तो उस पर अगर कोई मीम बना रहा है, कोई उसको अपने मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा है, तो वो उनकी नेचर माइंडसेट दिखाता है।
मेरा कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से, मैं ट्रोलिंग को अवॉइड करना जानती हूँ अच्छे से। यस बट यू नो आपके भाई आए थे, उन्होंने बहुत प्यार से लोगों को समझाया, कहीं ना कहीं लोगों को वो बहुत टची भी लगे कि मतलब जो वर्ड उन्होंने सबको समझाया कि इवन आपको लेकर कि उनकी शादी होना भी बाकी है और बहुत सारी चीज़ें। जब आप बाहर निकले सबसे पहले तो क्या आपके भाई का क्या रिएक्शन था, और उनसे बैठ के कुछ बातचीत हुई रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स, या कुछ ऐसी जो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा गेम खेला, या ऐसी बातचीत कुछ हुई अभी तक? नहीं मतलब दीपक तो खुश है कि मैं आ गई उस टॉर्चर से इन अ वे, बट उनको पता है कि मैंने क्या अचीव किया है। तो मैं जब मैं देख रही थी थोड़ा मुझे गुस्सा आ रहा था, तो उसने बोला कि ये सब पुरानी बातें जो भी ट्रोलिंग हुई है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से खेला है, ही इज़ रियली प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैंने डिग्निटी मेंटेन की है पूरे शो में, स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, यस स्टैंडर्ड डिग्निटी मेंटेन की है अपनी भी और बाकी लोगों की भी, और हमेशा मैंने लाइन ड्रॉ की है चीज़ों को लेके। तो दे आर रियली प्राउड ऑफ मी। और मेरे भाई ने बोला कि तू भी घर से बाहर निकली, तुझे पता नहीं चल रहा है, जब तू बाहर जाएगी तुझे पता चलेगा तुझे कितना प्यार मिला है। और मैं 2-3 दिन में रजिस्टर किया कि मुझे कितना प्यार मिला लोगों से, और लोगों ने जाना है मेरा गेम और मुझे समझा है। तो आई थिंक दे आर रियली प्राउड ऑफ मी, दे आर हैप्पी फॉर मी। यस एंड वो जो फेस था ना दुखी होने वाला, वो आई थिंक स्टार्टिंग में था 2-3 Correct, हफ्ते, correct. फिर जैसे मुझे प्यार और सपोर्ट मिला, सो दे वर आल्सो हैप्पी। यस बट यू नो जब एज एन वाइल्ड कार्ड आपकी एंट्री हुई थी, ऐसी एंट्री हमने आज तक कभी नहीं देखी, जैसे हम भी कह रहे हैं, क्योंकि आपके घर के अंदर जाते ही जो आपने धमाल मचाना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, आपने तान्या को जो पानी में डाला वो तो कुछ ज़्यादा ही वायरल हुआ था। बट मैं जानना चाहूँगी जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप बहुत रूड हो, आपको जब पता था वो साड़ी पहने तो आपने, बट क्या जेन्युइनली आपको पता था वो साड़ी पहने तो इसके लिए आपने धक्का दिया था, या वो एक गेम के पार्ट की तरफ से आपने उनको एक धक्का दिया था? वो क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो वो गेम टास्क का पार्ट, यस पर मैंने ताना को पॉइंट आउट, जो मैंने रीजनिंग दिया ना, सी मैं ऑलरेडी देख के गई थी शो, और मुझे पता था कि ताना ऐसे फालतू ड्रामे करती रहती है, घर वालों को रजिस्टर नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने शुरू से उसको ऐसे ही देखा है। पर मैं बाहर से आई थी तो मुझे लगा फालतू में करती है, और उसने साड़ी पहनी हुई थी, अच्छी साड़ी, साड़ी पहनने से मुझे प्रॉब्लम नहीं आया किसी के, क्यों होगी, मैं खुद पहन रही थी साड़ी शो में। ये था टास्क, फिजिकल टास्क था। आपको ना पता नहीं बाहर दिखता नहीं दिखता, आप तैयार हो जाते हो सुबह से शाम तक, और फिर जब टास्क शुरू होता है आपको नहीं पता क्या टास्क है बाहर, वो ब्लाइंड्स बंद होते हैं, एंड देन आपको पता चलता है कि ये फिजिकल टास्क है, तो आप ड्रेस चेंज करते हो क्योंकि आपको एक्टिव रहना है। तो लड़कियों के साथ बहुत होता था कि बहुत गाउन पहना हो, उन्होंने लहंगा पहना हुआ है तो वो चेंज करती थी। ताना ने भी साड़ी चेंज की, यस बट उसने वापस से साड़ी पहन ली। मतलब बाकी लोगों ने चेंज किया तो मतलब जिम वेयर्स पहन के आए थे, उसने जिम वेयर नहीं पहना, उसने साड़ी पहनी, और चलो ठीक है पहननी साड़ी, ठीक है। उसने टास्क भी चूज किया स्विंग वाला, फिर उसने 2 लड़के साइड में खड़े कर दिए कि तुम मेरी हेल्प करो, और फिर सामने वाले को डांटा। तो बेसिकली उसने आपको पता है तान्या शी वांट्स ऑल द इम्पोर्टेंस। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा ये तो है ही इसका नेचर, तो लेट्स कॉल आउट हर ऑन दिस। तो ऑन द स्पॉट ही किया था, मैंने ऐसे कोई प्लान नहीं किया था, उसने भी चीज़ें ऑन द स्पॉट की थी। करेक्ट। तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, और मैं अगर वो कंट्रीब्यूट कर पाई हूँ शो में जो मैं करना चाहती हूँ, इज बिकॉज ऑफ माई ऑब्जर्विंग बिहेव, मतलब नेचर और स्किल कह दो आप उसको। यस तो आई थिंक वो मैंने किया, पर मैं ऐसे कि मैं इस टाइम पे ये करूँगी, ये ऐसे कैसे प्लान कर सकता हूँ रियलिटी शो में। बट अगर आपको पता है कि ये इंसान ऐसा है तो आप उसको ऑब्जर्व करके पॉइंट आउट तो कर ही सकते हो। ट्रू, बट अगर मैं तान्या मित्तल की बात करूँ तो जिस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया है, या जो चीज़ें आप अभी अंदर रह के आ रहे हो, तो आपको वो अभी भी फेक लग रही है, या जो चीज़ वो बता रहे हैं वो जेन्युइनली है? सी आप लोग ना उसको 4 महीने से देख रहे हो, आप ज़्यादा जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। हम तो कुछ नहीं, क्योंकि हम तो बिहाइंड द वो देख रहे हैं। कमेंट करूँ इंसान, आप ऑलरेडी जानते हो। मैं बस उन्हीं चीज़ों पे कमेंट करना चाहूँगी जो मैंने कहीं और करी है, जैसे मैंने इससे पहले वाला किया था, क्योंकि वो आपने मेरा एक्शन जस्टिफाई करने के लिए पूछा था। बट इसमें तान्या कैसी है क्या है, ऑलरेडी मैं शो में इतना बोल चुकी हूँ। यस ट्रू। उसके बाद भी बाहर आके मैं चीज़ें बोलूँ तो मेरे को रिविजिट नहीं करनी वो सब चीज़ें। ओके वेल, फरहाना के साथ भी आपकी ज़्यादा दोस्ती हमने देखी नहीं, क्योंकि आप जब भी कुछ होता था तो आप दोनों की लड़ाइयाँ बीच में आ जाती थी। बाहर आने के बाद ऐसा सोचा कि आप उनको माफ़ कर देंगे या कभी बात करेंगे उनसे? आप एक इंसान को ना उसके एक्शन के लिए, गलती के लिए माफ़ कर सकते हो, राइट? वो गलती करे गलती से तो आप माफ़ कर सकते हो। अब जो इंसान सुबह शाम आपको गंदी जुबान से पता नहीं क्या क्या बुलाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब उसने कोई डिग्निटी मेंटेन नहीं की, उसने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की, उसकी बातों में कोई लॉजिक भी नहीं था, वो बस बोलती है। मैं ऐसे इंसान से अगर बाहर की लाइफ में डील करूंगी, मैं पागल हूँ क्या? मतलब मैं गंदी गालियाँ क्यों सुनूं? मतलब गालियाँ वैसे गालियाँ नहीं थी वो माँ बहन की, पर आपको बहुत बहुत लो स्टैंडर्ड की बातें हैं उसकी, तो मैं लाइफ में क्यों झेलूं?
तो मतलब मुझे लगता है वहाँ पे जो भी गेम खेल रहा है उनका गेम है, पर उनका नेचर भी है वो, ये सच बात है। अगर मैं आपको शो में दिखी हूँ, भले मैं स्मार्टली चीजें कर रही हूँ, पर जैसे कर रही हूँ वो मेरा नेचर है ना। आप एक दिन के लिए मेंटेन कर सकते हो कोई और कैरेक्टर पकड़ना, 2 दिन के लिए, आप इतने महीनों नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई वहाँ पे कुछ और है पर कुछ और कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीपल आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, लोगों की लाइकिंग होती है, कुछ लोगों को ये पसंद होगा, कुछ लोगों को वो पसंद रहेगा, बट मैं पर्सनल लाइफ में तो ये नॉनसेंस नहीं चाहूँगी। यस, बट साथ ही साथ प्रणीत को आपने माफ किया क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल हुए, उनसे जो भी गलती हुई ऑफ कोर्स उन्होंने बाद में वो रिग्रेट भी किया, वो रो भी रहे थे, बट जेन्युइनली आपने उनको माफ़ किया या अभी भी वो दिल में है उनके लिए थोड़ी मैं तो सी? सोच ही नहीं हूँ ये सब, आप ही लोग ही पूछे जा रहे हो। मेरा क्या होता है, आई मूव ऑन द मिनट आई गॉट आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, 1-2 घंटे मेरे को बुरा लगा और फिर मैंने छोड़ दिया सोचने। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, मैं मूवी देख रही हूँ, मैं बाहर घूम रही हूँ, मैं ड्राइव पे जा रही हूँ मेरे भाई के साथ, नई नई चीज़ें खा रही हूँ, तो मैं उस बारे में सोच ही नहीं रही अब। पर उसको सोचना चाहिए उसने क्या किया, क्योंकि वो अभी भी घर में है। और वो शायद अभी बाहर, आप मतलब रिश्तों की बात कर रही हो, बाहर क्या रिश्ता रहेगा, अब वो आके क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैं ग्रज होल्ड कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं जिस इमोशन में निकली थी वो तो था कि मैं डिसअपॉइंटेड थी, बट अभी तो मैं सोच भी नहीं रही उस बारे में। सो आई मूव्ड ऑन। बात का देखते हैं, पर ये कहूँ कि हम बहुत बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं यार। शो में जिसने मेरे पीठ पीछे बातें की हैं, किसी भी इंसान ने भी की है, तो मैं उस पर भरोसा कैसे करूँ कि रियल लाइफ में नहीं करेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं शो में ऐसा था, मैंने तो पीठ पीछे बातें नहीं की थी ना आपकी। बट काफी क्यूट मोमेंट भी आप लोगों के देखे गए जब वो आपकी केयर कर रहे हैं, या वो जिस तरीके से आप एक आवाज दे रहे हो आपके पास चले आ रहे। उस घर में ना 14 लोग थे और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं लोगों से बात ना करूं। हमने क्यूट मोमेंट शेयर किए, हमारी एक केमिस्ट्री थी, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ही एम्पैथेटिक इंसान है, तो मैंने किया। पर जब मैं घर से बाहर आ गई हूँ, ठीक है, अगर वो मेरे पीठ पीछे बातें नहीं करता, मेरा स्टैंड लेते, तो चीज़ें अलग होती। बट अभी मेरे पास और भी लोग एक्सप्लोर करने के लिए, और भी लोग हैं, दोस्त तो मेरे ऑलरेडी लाइफ में हैं, तो वहाँ पे मैं बिजी हूँ और भी नए दोस्त बना सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि प्रणीत को मैं दोस्त नहीं बनाऊंगी, हो सकता है घर के बाहर आए, हम लोग साथ में कोई शो भी कर लें, यू नो, सबसे बातें तो होंगी। अभी मिलूंगी मैं फिनाले पे जाकर, मैं कॉर्डियल रहने वाली हूँ, मैं कोई झगड़ा करने वाली लड़की ही नहीं हूँ कि वहाँ पे करना पड़ रहा था, ऑप्शन नहीं था। क्योंकि काफी लोगों ने ये बोला कि आप इतने मतलब कमेंट्स हम पढ़ रहे थे, अरे हमें पता है आप माफ कर दोगे, आप बात करोगे, तो वो एक है कि लोग आपको इतना प्यार भी कर रहे हैं। मैं माफ कर चुकी हूँ ऑलरेडी उसको, पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या मैं इतनी क्लोज फ्रेंडशिप रखूंगी, उसका तो मैं आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि यार मुझे अगर क्लोज फ्रेंडशिप रखनी होती तो आप घर में भी निभाते ना। आपने नहीं निभाई है, मैंने तो निभाई है। फिर मैं अभी ये सोच के कि नहीं उसको लाइफ में, तो मतलब मेरे पास और भी लोग हैं, पर मैंने माफ कर चुकी हूँ उसको, ऐसा नहीं कि मैंने माफ नहीं किया। हमें वो एक और आंसर जानना पड़ेगा अमाल, जैसे कि आपको पता है लोगों ने जेन्युइनली काफी ऐसे सवाल, क्वेश्चन मार्क उठाए थे कि क्या आप लोग बाहर से जानते हो, तो उतना जानते हो। जो वो एक क्लिप वायरल हो गई थी आप दोनों की बात करते वक्त में कि सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं मिले थे, या जो भी चीजें जिनमें कब से आप जानते हो, और ये क्या था, ये जो क्वेश्चन मार्क आज भी लगा हुआ है, वो क्या था? ऑब्वियसली 5 मिनट वाली बात गलत ही है, उसने भी एक्सेप्ट किया था। अब कितना जानते हैं, क्या बातें करते हैं यार, ये हमारी पर्सनल लाइफ है, हम पब्लिक क्यों करें? ठीक है, आप मुझसे पूछोगे मैं डिप्लोमेटिक आंसर ही दूंगी। और उसने शो में क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, ये सवाल आपको उससे पूछना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पर्सनल आपको हमारी क्या बातें हुई हैं, क्या है, ये सब करें। बट ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन गलत थी कि 5 मिनट मिले। मुझे गुस्सा इस बात पे आया था, ये नहीं कि हमने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में डिसाइड कर लिया था विदाउट वर्बली सेइंग एवरीथिंग कि वी विल नॉट टेल घर के लोगों को, क्योंकि घर के लोग ना बात का बतंगड़ बनाते थे। तो मुझे गुस्सा ये आया कि शहबाज ने मुझे ऐसे ट्रीट किया था कि अरे तू अमल की कोई फैन गर्ल है, अमल तेरे को नहीं जानता। और ये इन्फॉर्मेशन भले अमल ने इंटेंशनली नहीं दी थी, अनइंटेंशनली कुछ और बोला होगा, शहबाज तक पहुंची। तो जब मैंने उसको समझाया, पहले तो उसने मेरे मुंह पे झूठ बोला, ठीक है, उसको पता नहीं क्या लग रहा था कैमरे, कुछ तो सोचता होगा अमल, उससे पूछना। फिर मैंने कहा मेरे मुंह पे आंखों में देख के झूठ कैसे बोल सकता है? करेक्ट। तो मैंने कहा ऐसे मत कर, चैलेंज मत कर, वो 2 मिनट लेंगे प्रूव करने में, तो डोंट चैलेंज मी। ये मेरा आइडिया था ये बोलने का। और दूसरा, मुझे गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज आप मुझे ऐसे फैन गर्ल कैसे दिखा सकते हैं? और बाद में उसने करेक्ट कर लिया था जब मैंने उसको समझाया कि तेरे बोलने का कॉन्सिक्वेंसेज ये हो रहे हैं, तो उसने मान लिया था। फिर जीके ने उससे पूछा किसने नंबर लिया, जीके वाज प्लेइंग स्मार्ट, उसने बताया था कि उसने नंबर लिया, जो कि फैक्ट था ये सब। बट अब क्या था आप लोगों के लिए मसाला है, मैं नहीं दूंगी। नहीं, बट जाते जाते आपने उनको माफ भी नहीं किया, वो बोली भी, सॉरी भी उन्होंने कहा। यार उसने ना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत टाइम तक ऐसे बिहेव किया।
उसके बाकी लोग उसको बोल के आते थे, वो चीज़ें मान लेता था, जबकि आपने शो में देखा होगा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने बाकी लोगों पर भरोसा करके बैक बिचिंग की, उसने भरोसा नहीं किया मेरे पे, जबकि पहले तो करता ही था। शो में आके क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप उससे पूछना, क्योंकि मैं नहीं शो में नहीं बताया मैंने, वहाँ फालतू की मतलब डिग्निटी मेंटेन की है, मैं बाहर भी मेंटेन करना चाहूँगी। मतलब मेरी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, बेटर चीज़ें हैं करने के लिए, रादर देन लोगों को डिमीन करने के लिए। यस वहाँ पे लोग डिमीन करते हैं, आपके पास बहुत मसाला है उनको पूछने के लिए। नहीं, वो मेरे को नहीं, डिमीन कर सकते हैं, मैं डिमीन नहीं करना चाहती। नहीं बट मालती जनरली हम जानना चाहेंगे ये जो बिग बॉस की जर्नी थी, मालती अपने आप को कितना चेंज करके बाहर लेकर आए? बहुत सी प्यार मिला जनता का, वो तो एक चीज़ है ही जो सबसे अच्छी चीज़ मिली मुझे शो से। पहली बात तो मैंने वेट लूज़ किया है बहुत सारा इस शो में। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, मतलब मैं 1 साल से ट्राई कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था फॉर सम रीज़न। मे बी मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही थी या फिर मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो वहाँ पे जाके वो हो गया। दूसरा, मैं ना थोड़ा कॉन्शियस हो जाती थी व्हेन इट केम टू मतलब वीडियोस बनाना। मैं कभी लाइव नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, यू नो लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस एंगल से मैं अच्छी दिखूंगी नहीं दिखूंगी, ऐसा बहुत सोचती थी। अब मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ ऐसा। अब मेरे को बस बोलो वीडियो बनाना है, फटाक से बोल दे रही हूँ, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस हो गई है। और वहाँ पे ना मैंने झगड़े बहुत किए, मतलब बहुत ऐसे मैंने खुद इनिशिएट नहीं किए, पर हो रहे तो 2-2 घंटे लड़ी भी हूँ। और पूरा दिन बात करनी होती थी, कभी मतलब 14 लोग हैं मेरे पास बात करने के लिए। अगर मैंने यहाँ पे कुछ बात की है, वहाँ पे भी बात करनी है, मुझे इन्वॉल्व रहना है, ये मेरा प्लान था कि हर किसी का इंटरेक्शन रखना है हर किसी से। तो मैंने वो किया, तो पूरा दिन बोलते थे यार। मतलब मैं ना शुरू के 2 हफ्ते तो जिंजर वाटर पे सर्वाइव किया है, और पूरा आई थिंक 2 महीने जिंजर वाटर पिया है, और गला खराब होने पे पिए जा रही हूँ। मेरा गला खराब हुआ था 2-3 हफ्ते बहुत, क्योंकि आदत नहीं थी मेरे को। अब इतने खुल गए हैं कि मैं 12-13 घंटे बात कर रही हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मेरा पिच भी थोड़ा मॉड्यूलेशन भी बड़ी अच्छा हो गया है जिस बातें कर करके। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, इतनी वर्बल नहीं थी, तो अभी भी इमोशनली इंट्रोवर्ट हूँ मैं। ऐसे अगर इमोशनल हो जाती तो बोल नहीं पाती, बट आई थिंक वो बेटर हो गया है बहुत, और मेरा स्पीच भी काफ़ी बेटर हो गया है। वाओ वेल, साथ ही साथ शहबाज को काफी लोगों ने कहा कि वो घर में आए थे तो कॉमेडी बट जनरली आप अंदर रह के आए हो, शहबाज की कॉमेडी आपको कॉमेडी लगी, या जिस तरीके से उन्होंने शहनाज और सिद्धार्थ का नाम निकाला था बिग बॉस के घर के अंदर रहते हुए? मैं सिर्फ वही फिर से सवाल पूछ रही हूँ, उसके बारे में हो गया, उसका गेम प्लान क्या नहीं बट आप तो रह के आए ना, तो एज एन एक व्यूअर्स आपने भी एक चीज देखी होगी कि जेन्युइनली उनके अंदर कॉमेडी नजर आ रही थी, या जस्ट वो सिर्फ दिखा रहे उसकी थे? बातों पे कि नहीं हंसे थे? जेन्युइनली अगर व्यूअर्स की बात करोगे तो मुझे उतनी हंसी नहीं आई, बट तो ठीक है, आपके लिए इतना फनी नहीं होगा, आपके लिए थे, इसी के लिए मैं आपसे पूछी। मेरे को शुरू में लगा था, उसके बाद नहीं लगा था, मैंने शो में भी बोला था। Exactly. तो वही मेरे साथ था, और उसने हमको बहुत परेशान किया पूरे शो में, मैंने उसको बहुत माफ़ किया था। अब वो मुझे आके बोले ना, अरे मालती कोई बात नहीं, मैं नहीं इंटरेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि उसने बहुत लाइन क्रॉस की थी, बिलो द बेल्ट गया था कई बार शो में, और मैं थक गई थी उसको माफ़ करके। फिर एंड में मुझे कॉल आउट करना ही पड़ा था, क्योंकि वो अमल का दोस्त था, मैंने उसको दोस्त माना था। मैंने प्रणीत, अमल और शहबाज को दोस्त माना था, पर उसने जो डिमीन किया था मुझे, मतलब जो बकवास करता था, लास्ट में भी टास्क में उसने हराया, मुझे बताया भी नहीं है उसने, मतलब हराने के बाद भी नहीं बताया है, तो मेरे पीठ पीछे भी बहुत कुछ किया उसने। सो आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी डिग्निफाइड वे फॉर मी। और मैं ऐसे इंसान से बाहर अगर दोस्ती कर लूँ तो मैं ट्रस्ट इश्यूज तो हो चुके हैं। यस सो मतलब उसने आपको हंसाया नहीं हंसाया, वो आप देखो। मैं उसके बारे में ना ही बात करना चाहूँगी। वो क्या बोलता है, आप स्मार्ट हो, जो इंसान का जैसा नेचर होता है वैसे बात करता है। सो आई डोंट वांट टू कमेंट। बट किससे दोस्ती नहीं रखना चाहोगे आप घर के बाहर? बहुत सारे लोगों से, किसके नाम बताऊं मैं तुम्हें? तो वही कौन है वो? अगर आई थिंक आप लोगों को ना वेट करना चाहिए, आप लोगों के लिए सरप्राइज भी होना चाहिए कि मैं किस से दोस्ती मेंटेन करूंगी। ओके आप भी वेट करो। ओके, सो अगर विनर क्वालिटी हम लास्ट में पूछे तो किस में दिखता है, मतलब कौन आपको विनर के दौर पे दिखता है? मुझे उसमें दिखता है जो जनता सबसे ज़्यादा वोट कर रही है उसके लिए। तो जनता को जो पसंद है आप वोट करो। आई थिंक इस शो की ऑलरेडी बहुत लार्ज ऑडियंस है, उनको शो में कुछ चीज़ें देखनी होती है, उनको देखना पसंद है, एक तरीके से लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप जनता जिसको जिताएगी वो उनकी चॉइस है। बट आप किसी को भी नहीं, आपकी नज़र में कोई विनर ऐसे? मैं शो से बाहर आ चुकी हूँ, मैं शो में 1% दिमाग नहीं लगाना चाहती हूँ अब क्या हो रहा है। जब मैं शो में थी मैंने अपना 100 से 200% दिया जितना मैं दे सकती थी, और जैसे ही बाहर आई हूँ मेरा काम खत्म हो चुका है। ओके लिटरली मेरा काम खत्म हो चुका है उस गेम के बारे में सोचने का। वहाँ पे लोग अपना काम कर रहे हैं और वो डिज़र्व करते हैं, शायद इसीलिए हैं वहाँ पे। और ठीक है, जैसे हैं चीज़ें हुई हैं, आई एम हैप्पी विद माई जर्नी।
इसके आगे मुझे ना सोचना है बोलना है स्टोरी। ओके, सो लास्टली जो आपके इतने प्यारे फैंस हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मतलब मुझे लाइफ में तो कॉन्फिडेंस आ गया अब। आई थिंक आप बहुत बड़ा रीज़न हो उस चीज़ का। और इट्स बीन एन इमोशनल जर्नी, और मैं बाहर आके जब आपका प्यार देख रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, और वो भी एक अलग टाइप का इमोशन मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है। एंड प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखना। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू। थैंक यू। थैंक यू गाइज।